नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। जहां एक और झारखंड की घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है, उसको लेकर हर पार्टी ने कमर कसी है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वो जगह है चाईबासा, जहां चाईबासा पिछले दिनों थैलेसीमिया पेशेंट को HIV पॉजिटिव वाले यानी HIV ग्रसित जो ब्लड सैंपल्स है उन्हें वो चढ़ा दिया गया था ब्लड, और उसके बाद से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ ली कि कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए हैं। जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर घाटशिला में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच की झड़प ने एक बार स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी आड़े हाथों ले लिया है। अब इस बात को लेकर जेएमएम की जो विपक्षी दल हैं यानी विपक्षी पार्टियां अब इसे भुनाने की कोशिश में है। जहां हमने दिखाया आपको कि चंपई सोरेन इस पूरे मामले पर जेएमएम सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा मौका है, घाटशिला में उपचुनाव होना है और इसको देखते हुए इस तरह की घटना का सामने आना और राज्य सरकार को घेरना बड़ा ही एक डेडली कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है कि भाई विपक्ष इसी फिराक में रहता है कि कब सरकार की ओर से एक छोटी सी गलती या एक छोटा सा ऐसा कोई चीज उनके हाथ लगे कि जिससे वो इस मामले को तूल पकड़ा सके। हालांकि मामला गंभीर भी है, क्योंकि जिस सड़क से होकर ये पूरे बड़े बड़े ट्रक और बसेस जाते हैं, उससे उस जगह में होने वाले चाईबासा के उस रास्ते पर कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और बीती रात यही हुआ देखने को, जब प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए और दीपक बिरुआ से मिलने के लिए उनके आवास पर जाने की कोशिश करने लगे, तब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा। रोकने के बाद वो सड़कों पर ही बैठ गए, वहीं पर खाना बनाया, खाना खाया, नृत्य किया, और ये सब देखते हुए पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से उठाने का प्रयास किया, जिसके बाद ये झड़प देखने को मिली। और पुलिस ने अपनी तरफ, पुलिस का कहना है कि अपनी तरफ से हमने हर संभव प्रयास किया कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा प्रदर्शन खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी की गई, जिसका जवाब पुलिस ने आंसू गैस के तरीके से दिया है। उसके बाद लाठी चार्ज भी किया है और इसके बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस पर यह कहा है कि राज्य सरकार अब आदिवासियों की सरकार नहीं रही है, आदिवासियों के लिए अब ये झारखंड राज्य सुरक्षित नहीं रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ कहा है। इसके अलावा भाजपा के जो कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने भी सेम बात वही कही है जो चंपई सोरेन ने कहा है कि भाई लगातार जो आदिवासी समाज है, जो मूल निवासी यहाँ के हैं, उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा आदित्य साहू ने क्या कुछ कहा, ये एक नजर डालते हैं। विगत 6 वर्षों से इस राज्य में एक जन विरोधी, आदिवासी मूलवासी विरोधी हेमंत जी की सरकार चल रही है, जो लगातार अराजक, बर्बर और हिंसक हो गई है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखने का जनता का अधिकार है, परंतु हेमंत सोरेन जी बंदूक के नोक पर, गोलियों के बौछार पर जनता को डराकर, धमकाकर उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को भी छीनना चाहती है। तो हमेशा बार बार लोग कहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, लेकिन विगत 6 वर्षों पे जब भी जनता अपनी मांगों को कानूनी तौर पर वैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए प्रदर्शन के माध्यम से जब सड़कों पर उतरती है, तो उनकी आवाज को दबाने का भरपूर कोशिश किया जाता है, उनकी आवाजों को कुचलने का कोशिश किया जाता है और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको दबाना चाहता है। ऐसी एक घटना बीती रात चाईबासा के तेंबा चौक में घटी है। NH 220 पर बाईपास में रोज सैकड़ों भारी गाड़ियां चलती हैं और उससे असंख्य लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 8 दिनों में, 8 महीने में 154 लोगों की मौत हो चुकी है और विगत 1 सप्ताह 10 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी निमित्त आम जन का यह मांग है
कि उन क्षेत्रों से जो भारी वाहन चलते हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि भारी वाहनों के चलने से छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हमारी माताएं बहनें टोकरी में सब्जी लेके बेचने बाजार जाती हैं, हमारे भाई जो मजदूरी का काम करने के लिए साइकिलों पे मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, अब ऐसे वाहनों का शिकार होने का काम किया है। और दुर्भाग्य है उसी क्षेत्र से दीपक बिरुआ जी परिवहन मंत्री हैं। अरे तो वोट लेने के समय तो लोग तमाम बातों को बोल करके जात पात के नाम पर समाज को ठगने का काम करते हैं। आप सभी जानते हो कि विगत 2 वर्ष से पहले भारी वाहनों का आवागमन ठप था, लेकिन 2 वर्षों के बाद अब किनके इशारे पर, माननीय मुख्यमंत्री जी या परिवहन मंत्री जी के इशारे पर, चूंकि मंत्री भी उन्हीं के अंदर में आते हैं, तो उनके इशारे पर प्रशासन के रूंज पुंज रवैये के कारण, और जो झारखंड में जहां बात हो गई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बोल रहा है, वैसे भ्रष्टाचार का सहारा लेकर के भारी गाड़ियां लगातार 2 वर्षों से चल रही है। और परिवहन मंत्री जी के सामने जब सैकड़ों जनता उस क्षेत्र की जाती है अपनी बातों को रखने के लिए, तो उनका बातों को न सुन करके सरकार के द्वारा उन पर गोलियां बरसाई जाती है और तरह तरह की आत्माएं की जाती है, लाठीचार्ज किए जाते हैं। सैकड़ों लोग आज घायल हैं, डर से हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराने जा रहे हैं। यदि हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस प्रकार का भय का वातावरण का निर्माण कोल्हान समेत चाईबासा की धरती पे हुआ कल। वहां पर ग्रामीण अपनी बातों को रखने के दिन भर सड़कों पर बैठे कि प्रशासन के कोई लोग तो आज हमसे वार्ता करने का काम करेंगे, लेकिन प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी जनता की सूझबूझ लेने वाला नहीं रहा। कोई पुलिस प्रशासन के उनसे बात करने के लिए नहीं आया। जब जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, शाम ढलने लगा, दिन ढलने लगा, तो प्रशासन के लोग सक्रिय होने लगे। और जब अंधेरा छा गया तो वहां प्रशासन के लोग जो लोगों का नेतृत्व कर रहे थे ग्रामीणों का, वैसे लोगों को जबरदस्ती उठा करके पुलिस की गाड़ियों में बंद करने का प्रयास किया गया, बंद किया गया। अभी कह लोग अरेस्ट भी हैं, थाने में रखा गया, किसी को जेल भेज दिया गया है। झारखंड के लोग, कोल्हान के लोग ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, मैं समझता हूं कभी सोचा नहीं होगा। और दीपक बिरुआ जी जो लगातार कह वर्षों से वहां विधायक हैं, अभी मंत्री हैं, और इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार सरकार के इशारे पर, हेमंत सोरेन जी के इशारे पर उस क्षेत्र में करने का काम कर रहे हैं, वो बर्दाश्त से बाहर का चीज है। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों का आवाज बन करके, जनता की आवाज बन करके, निश्चित रूप से सरकार जन विरोधी, आदिवासी विरोधी, मूलवासी विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है सरकार ने, सबको ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। जनता की थोड़ी सी तो मांग थी कि भारी वाहनों को चलाना इस रास्ते से बंद करो, लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं के आधार पर उस क्षेत्र की भोली भाली जनता की आवाज पर इस निर्णय में पहुंचा है कि इस कुकृत्य घटना का हम निंदा करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं। और आज 5 बजे पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम होने जा रहा है। और कल प्रातः 6 बजे से संध्या 6 बजे तक कोल्हान की धरती, पश्चिम सिंहभूम जिला चाईबासा और सरायकेला खरसावां जिला पूर्णतः ठप रहेगा, बंद रहेगा। लेकिन आवश्यक सेवा बंद से मुक्त रहेगा ताकि लोगों को परेशानियां न हो।
और कल आम जन सड़कों पर उतरने का काम करेगी और इस सरकार का जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का काम करेगी। बहरहाल तो आप सुन रहे थे इस वक्त भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को और साथ ही मीडिया प्रभारी को। लगातार अब ये जो मुद्दा है चाईबासा का, अब ये मुद्दा यहाँ पर थमने वाला नहीं है, ठंडे बस्ते में नहीं जाने वाला है, क्योंकि सामने घाटशिला उपचुनाव है और इसको लेकर एनडीए गठबंधन इसे अच्छी तरीके से भुनाएगा। क्योंकि ऐसे चुनाव और उपचुनाव के समय में इस तरीके का मुद्दे का सामने आना बहुत कुछ बयां करता है। अब देखना दिलचस्प है कि इस पूरी घटना पर राज्य की ओर से क्या सामने आता है। राज्य मंत्री जो हैं, जो जेएमएम की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, वो क्या कुछ कहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।